हाउ टू लूज वेट लॉस कैसे किया जाए। एंड दिस इज़ द मोस्ट सर्च क्वेश्चन ऑन इंटरनेट, और शायद वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी यही है। इस एक सवाल पर लाखों यूट्यूब वीडियोस बनाए गए हैं, लाखों आर्टिकल्स लिखे गए हैं और ना जाने कितनी ही अफवाहें फैलाई गई हैं। समबडी सेज लो कार्ब डाइट पे जाओ, कोई कहता है लो फैट डाइट पे जाओ, कोई कहता है वीगन बन जाओ, कोई अपने फर्जी सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन बेच रहा है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है वेट लॉस की। इन दिस वीडियो मैं आपको वेट लॉस के कंसेप्ट को साइंटिफिकली समझाऊंगा। वेट लॉस करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी डाइट बेस्ट डाइट है। बिफोर वी बिगिन, प्लीज इंश्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड every time we have a new video up. There's a very simple logic behind weight loss. For example, जैसे आपका बैंक अकाउंट है, जितने पैसे आप कमाते हो उतने पैसे आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं। जितने पैसे आप खर्च करते हो उतने आपके बैंक अकाउंट से निकल जाते हैं। सिमिलरली हमारी बॉडी का भी एक कैलोरी बैंक है। जितनी कैलोरीज आप खाते हो वो आपकी बॉडी में इकट्ठी हो जाती हैं, और जितनी कैलोरीज आप खर्च करते हो उतनी कैलोरीज कम हो जाती हैं। कैलोरीज को स्टोर करने के लिए उन्हें फैट में कन्वर्ट किया जाता है और फिर बॉडी के द्वारा रखा जाता है। फर्स्ट यू शुड नो कैलोरीज आपकी बॉडी में आती कैसे है। जितना भी खाना आप खाते हो, जितना भी ड्रिंक्स आप पीते हो एक्सेप्ट वाटर, उन सब के अंदर एनर्जी होती है कैलोरीज के फॉर्म में। न्यूट्रिशनल साइंस में कैलोरीज एक यूनिट ऑफ एनर्जी है, एंड जिन जिन एक्टिविटीज़ में एनर्जी लगती है उनमें कैलोरीज बर्न होती हैं। बॉडी के हर प्रोसेस में एनर्जी यूज़ होती है, तो हर चीज़ में कैलोरीज बर्न होती हैं। आपके दिल को धड़कने के लिए, लंग्स को सांस लेने के लिए, इवन पेट को खाना डाइजेस्ट करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। रात को सोते सोते भी कैलोरीज बर्न होती हैं। यस, सही सुना आपने। ऑन एन एवरेज 8 आवर्स की स्लीप में एक आम इंसान करीब 400 कैलोरीज बर्न करता है, और ये सारी कैलोरीज जो बॉडी को सिर्फ ज़िंदा रखने के लिए बर्न होती हैं, इसे हम मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। हर इंसान का मेटाबॉलिक रेट अलग अलग होता है। कम कैलोरीज खाने से आपकी बॉडी का हार्मोनल बैलेंस बिगड़ सकता है। आपको ज़्यादा टायर्ड फील होगा, आप ज़्यादा इरिटेबल बन जाओगे, पढ़ाई और काम में ध्यान लगाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। डू यू नो कौन सा बॉडी पार्ट सबसे ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करता है? हमारा ब्रेन। यस, हमारा ब्रेन हमारी टोटल कैलोरीज का 20% कंज्यूम करता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, खाना कम कर देंगे, वीक हो जाएंगे, मूड उनका ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमारा मोटिव यहाँ पे वेट लॉस नहीं बल्कि हेल्दी वेट लॉस होना चाहिए, फॉर विच 4 मेन थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, डाइट कंट्रोल। सेकंड, एक्सरसाइज। थर्ड, प्रॉपर स्लीप। एंड फोर्थ, स्टे स्ट्रेस फ्री। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट पॉइंट, डाइट कंट्रोल। कभी आपको ऐसी फीलिंग आई है कि आपने पूरा का पूरा एक चॉकलेट बार खा लिया लेकिन स्टिल यू आर फीलिंग हंग्री? कई चीज़ों के खाने के बाद ऐसा लगता है कि पेट भरा नहीं है, एंड कुछ टाइप का खाना ऐसा होता है जिसे खाकर पेट काफ़ी भरा हुआ फील करता है। इसके पीछे का रीज़न है सेटाइटी इंडेक्स। ईयर 1995 में रिसर्चर्स ने 240 कैलोरीज की सर्विंग टेस्ट करी 38 डिफरेंट फूड आइटम्स पर। दे फाउंड कि बॉइल्ड पोटैटो का सबसे ज़्यादा सेटाइटी इंडेक्स होता है 323। कुछ और चीज़ें हैं जैसे पल्सीज, हाई फाइबर फूड, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट, नट्स, इन चीज़ों का भी सेटाइटी इंडेक्स काफ़ी हाई होता है। मतलब ये है, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज अगर आप हाई सेटाइटी इंडेक्स वाले फूड आइटम्स खाओगे तो आपका पेट ज़्यादा भरा हुआ फील होगा और आपको भूख कम लगेगी, इवन नंबर ऑफ कैलोरीज सेम है। 6 डिफरेंट इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी ज़रूरत बॉडी को होती है फॉर द बेस्ट फंक्शनिंग। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। व्हेन यू आर ऑन हेल्दी वेट लॉस डाइट तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी ही होगी। तो पहले कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, जिन्हें शॉर्ट में कार्ब्स कहते हैं। इनका क्या रिलेशन है वेट लॉस के साथ? कार्ब से निकलने वाली शुगर बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। अगर बॉडी उस एनर्जी को इमीडिएटली यूज़ नहीं करती तो उस एनर्जी को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर दिया जाता है। अगर कोई ज़्यादा कार्ब्स खाता है, जितनी उसकी बॉडी को ज़रूरत है उससे ज़्यादा, तो बॉडी उन कार्ब्स को कन्वर्ट कर देती है फैट सेल्स में और फैट के ज़रिए स्टोर किया जाता है। अगर इस एनर्जी को बाद में भी यूज़ नहीं किया गया तो ये एनर्जी फैट सेल्स के फॉर्म में बनी रहती है, जिससे वेट बढ़ता है। तो ये सुनकर आपको लगेगा कि कार्ब्स को पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ये गलत कंक्लूजन होगा।
2017 में एक स्टडी की गई थी कि हाई कार्ब डाइट बेटर है या फिर लो कार्ब डाइट। दे रिसर्चर फाउंड दैट वेट लॉस में इन दोनों में से कोई भी बेनिफिट नहीं है। वेट लॉस सिर्फ कैलोरीज डेफिसिट पर काम करता है, वही कैलोरी बैंक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। 2012 में स्वीडन में एक यूनिवर्सिटी में एक और स्टडी करी गई कि ये कंपेयर करने के लिए कि लो फैट डाइट बेटर है या फिर लो कार्ब डाइट, तो उसका भी सेम कंक्लूजन निकला कि दोनों में से कोई भी वेट लॉस के लिए बेनिफिशियल नहीं है। वेट लॉस का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मतलब ये हुआ, जो चीज़ हमें स्कूल में सिखाई गई थी वो सबसे ज़्यादा सही चीज़ है। याद करो, याद आया? एक बैलेंस्ड डाइट। हेल्दी वेट लॉस करने के लिए आपको एक बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत है। कार्ब्स को बिल्कुल कम करने की नहीं, बल्कि हेल्दी कार्ब्स लेने की ज़रूरत है। हेल्दी कार्ब्स क्या होते हैं? जिन्हें बॉडी धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है, जिनसे ब्लड शुगर लेवल्स ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होते, और जो बॉडी को एक स्टेडी सोर्स ऑफ एनर्जी देती हैं। इसके एग्जांपल्स हैं होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड स्टार्ची वेजिटेबल्स। और अब आते हैं फैट्स पर। फैट सुनकर ऐसा लगता है कि फैट्स खाने से फैट हो जाएंगे, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं जो फैट्स की ज़रूरत होती है ये सारे विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसके अलावा फैट्स की ज़रूरत होती है हार्मोनल बैलेंस के लिए, एनर्जी स्टोर करने के लिए, और हमारे सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारे ब्रेन भी 60% फैट से बना है। फैट आपको फैट नहीं बनाते, बल्कि ज़्यादा फैट खाना और गलत फैट खाना आपको फैट बनाते हैं। तो हेल्दी वेट लॉस डाइट एक बैलेंस डाइट होती है। 40 to 50% आपकी डेली कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, 20 to 30% कैलोरीज फैट से आनी चाहिए, एंड 15 to 25% कैलोरी प्रोटीन से आनी चाहिए। तो इस रेंज में कैसे रहा जाए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? आपको होल ग्रेन्स खाने चाहिए, आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए। व्हीट एंड राइस के अलावा आपको अलग अलग तरह के ग्रेन्स खाने चाहिए, जैसे ओट्स, रागी, बेरली, मक्की, बाजरा। इनसे बनी रोटी खाएं। इसके अलावा आपको खाने चाहिए चना, राजमा, अलग अलग तरह की दाल। ये सब अच्छा सोर्स है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का, और इनमें फाइबर एंड प्रोटीन भी होता है। फिर आप फोकस कीजिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ड्राई फ्रूट्स पर। सीड्स जैसे पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, स्पाइसेस, डेयरी आइटम जैसे काउ मिल्क, कर्ड, बटर एंड पनीर। डेयरी प्रोडक्ट्स में हेल्दी फैट्स होते हैं, इन्हें कंट्रोल अमाउंट में खाना ज़रूरी है। नॉर्थ इंडिया में आपने देखा होगा कि लोग हाफ कटोरी सब्जी के साथ 3-3, 4-4 रोटियां खा रहे हैं। ये सही प्रोपोर्शन नहीं है। उन्हें वेजिटेबल को बढ़ाना चाहिए एंड रोटी को कम करना चाहिए। सब्जी की क्वांटिटी खरीदने में कंजूसी मत किया करो। एक और ज़रूरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि सब्जी वाले से बार्गेनिंग मत किया करो। गरीब आदमी से कोई 5-10 रुपये कम करके कोई महल नहीं खड़ा कर लोगे। पैसे बचाने हैं तो 150 रुपये के बर्गर में बचाओ, 500 रुपये के पिज़्ज़ा में बचाओ। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स जहां आप हर महीने हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं, वहां बचाओ, और इस पैसे का इस्तेमाल करो फ्रूट्स खरीदने में, ड्राई फ्रूट्स खरीदने में, सब्जियां खरीदने में। अब बात करते हैं क्या आपको नहीं खाना चाहिए एक हेल्दी वेट लॉस डाइट में। सबसे पहली चीज़, मैदा। मैदा एक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है जो आपकी बॉडी में बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है एंड आपके ब्लड शुगर्स को ट्रिगर करता है अनहेल्दी वे में। अगर आप काफ़ी सारा मैदे से बनी चीज़ें खाओगे तो आपको खाना खाने के 1-2 घंटे बाद दोबारा से भूख लगाएगी, क्योंकि कुछ टाइम बाद आपके ब्लड शुगर लेवल बड़ी तेज़ी से ड्रॉप भी हो जाते हैं, जिससे आपको लैक ऑफ एनर्जी भी फील होती है। मैदे में बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इससे आपकी आर्टरीज क्लॉग हो जाती हैं, बीपी बढ़ जाता है, आपको भूख ज़्यादा लगती है, आपकी स्वीट्स खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है। आइए देखते हैं मैदा किन किन चीज़ों में डली होती है। बिस्किट्स, रस, फैन पफ, समोसा, कचौरी, पाव भाजी, वड़ा पाव, पैटी, हॉट डॉग, भटूरे कुलचे, तंदूरी रोटी, नान, पिज़्ज़ा, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, मोमोज, जलेबी, गुलाब जामुन, केक,
सैंडविच और आपकी फेवरेट मसाला चाप में भी। सेकंड, शुगर खाना बंद कर दो। एडेड शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, कैंडीज, चॉकलेट, इवन जो एक्सपेंसिव बिस्किट होते हैं जिन्हें हाई फाइबर के नाम से बेचा जाता है, उसमें भी मैदा एंड शुगर होता है। तीसरी चीज़, बैड फैट खाना बंद करो। सैचुरेटेड फैट्स खाना बंद कर दीजिए। ज़्यादा सैचुरेटेड फैट खाना और लंबे समय तक इसको खाने से आपको हार्ट अटैक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और एक और फैट है ट्रांस फैट, जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। ट्रांस फैट्स आर फाउंड इन रिफाइंड ऑयल, जो कि यूजली बाहर के खाने में होते हैं। फ्राइड खाना, फ्रेंच फ्राइज, फ्राइड मोमोज, फ्राइड स्नैक्स, गोलगप्पे, समोसे, इन सब में बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट होता है, क्योंकि ये सब डीप फ्राइड चीज़ें हैं। डीप फ्राइड चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो डीप फ्राइड खाना आपके लिए जहर है। अब कुछ लोग इसे फियर मॉन्गरिंग भी कहे हैं। फियर मॉन्गरिंग का मतलब है डर फैलाना किसी अननेसेसरी चीज़ को लेकर, लेकिन ये कोई अननेसेसरी चीज़ नहीं है। हम यहाँ हमारी हेल्थ एंड वेट लॉस की बात हो रही है और ये चीज़ एक्चुअल में अनहेल्दी है। पैकेज फूड जितना हो सके उतना अवॉइड करिए। ये सिर्फ तभी खाएं जब और कुछ खाने को ना मिल रहा हो, यानी सिर्फ इमरजेंसी में। जो फैक्ट्री में बने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हैं उनमें सारी गलत चीज़ें डली होती हैं। मैदा, एडेड शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनेस, पाम ऑयल, आर्टिफिशियल फूड कलर, हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स। अगर आप सही में वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये 4 चीज़ें खाना बिल्कुल बंद कर दो। पहली चीज़ मैदा, दूसरी चीज़ शुगर, तीसरी चीज़ ट्रांस फैट एंड पैकेज फूड। 30 दिनों तक इन्हीं चीज़ों को बिल्कुल मत खाओ और अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखो। आप खुद महसूस करोगे कि 30 दिन के बाद कितना हेल्दी फील हो रहा है। यू विल फील मोर एनर्जेटिक ऑल डे, काम एंड पढ़ाई पर ज़्यादा आसानी से फोकस कर पाओगे। आप कहेंगे सब कुछ तो खाने से रोक दिया, तो फिर खाएं क्या? रोटी सब्जी खाएं, इडली सांभर खाएं, डोसा खाएं, उपमा खाएं, पोहा खाएं, मूंग दाल चीला खाएं, उत्पम, दूध, दही, लस्सी, फ्रेश फ्रूट जूस, अंजीर शेक, चीकू शेक, मिस्सी रोटी, तवा पराठा, जीरा राइस, बिरयानी, हरा भरा कबाब, तंदूरी पनीर टिक्का, तंदूरी मशरूम टिक्का, कितना कुछ है खाने को। ये चीज़ें देसी घी, बटर या ऑलिव ऑयल में बनी होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब आप इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाने लगोगे और अनहेल्दी चीज़ें खाना बंद कर दोगे तो आपके टेस्ट बड्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे और फिर आपका दिल ही नहीं करेगा अनहेल्दी फूड खाने का। आपका दिल हमेशा अच्छा फूड खाने का ही करेगा। आपको क्रेविंग होगी फ्रेश फ्रूट्स खाने की, फ्रेश वेजिटेबल्स खाने की, ड्राई फ्रूट्स खाने की, एंड आप इसकी शुरुआत कर सकते हो अपने फेवरेट फ्रूट्स या वेजिटेबल से। अब जब आपको शाम को पिज़्ज़ा खाने का दिल करे, उसकी जगह पे आप अपना फेवरेट फ्रूट खाइए। इसमें पिज़्ज़ा के प्राइस में तो अच्छे से अच्छा एक्जॉटिक एंड इम्पोर्टेड फ्रूट्स भी आपको मिल जाएगा। और खाना खाते वक्त आप प्रपोर्शन कंट्रोल करना सीखें। खाना खाने से थोड़ी देर पहले 1 ग्लास पानी पी लो, छोटी प्लेट में खाओ, छोटे स्पून यूज़ करो, धीरे धीरे खाओ, एंड इतना मत खाओ कि पेट 100% फुल हो जाए, 80% फुल तक खाओ। इसकी बात मैंने सीक्रेट टू लिव 100 ईयर्स वाली वीडियो में भी कही है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये सब तो हो गया खाने के बारे में। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज 3 टाइप्स की होती है। पहली स्टेमिना या कार्डियो एक्सरसाइज, जो आपको कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के लिए ज़रूरी है, जैसे स्विमिंग करना, फास्ट रनिंग करना, या कोई भी आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना। वो एक्सरसाइज जिनमें आपका हार्ट रेट बढ़ता है। दूसरी है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आ गई सूर्य नमस्कार, प्राणायाम एंड योगा टाइप एक्सरसाइजेज। एंड थर्ड इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपकी मसल स्ट्रेंथ एंड मसल इंड्योरेंस के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज की जाती है। इसमें आ गया वेट उठाना, स्क्वैट्स करना, पुशअप्स करना, पुलअप्स करना, जो एक्सरसाइज आप जिम में करते हो। कैलोरीज सभी एक्सरसाइज में बर्न होती हैं, बट अगर हम वेट लॉस की बात करें तो हमें ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो। और सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं रनिंग से, स्विमिंग से, रोप स्किपिंग, बैडमिंटन, फुटबॉल। और एक चीज़ जिससे काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं वो है डांस। जो आपको पसंद है कैलोरीज बर्न करने के लिए आप वो करें।
ज़रूरी नहीं आपको रनिंग करनी है, अगर आपको डांस पसंद है तो आप डांस करें। मोटिव्स कैलोरीज बर्न करना है, रनिंग करना नहीं। डे टू डे लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करो, साइकिल यूज़ करो, एंड याद रखना कुछ करना कुछ ना करने से काफ़ी बेटर है। कुछ लोग सर्च करते हैं कि बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है बेली फैट कम करने के लिए। ये बिल्कुल गलत है। किसी एक मसल को या किसी एक बॉडी पार्ट का फैट कम नहीं किया जा सकता। आपका काम है एक्सरसाइज करना एंड बैलेंस डाइट खाना। आपकी बॉडी खुद डिसाइड करेगी कि उसे कहाँ से कैलोरीज एंड फैट बर्न करना है। जब कंसिस्टेंटली इसे फॉलो करोगे तो बहुत जल्द आपको बॉडी एक अच्छी शेप में आ जाएगी। और आपको एंड में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेस के बारे में। वेट गेन एंड स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा लिंक है। जब आप स्ट्रेस फील करते हो तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल के लेवल बढ़ जाते हैं, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। इससे आपकी फैट्स एंड शुगर की क्रेविंग बढ़ती है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रेस को मैनेज करना भी ज़रूरी है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वेट लॉस के पीछे सिंपल प्रिंसिपल है कैलोरी डेफिसिट का। जितनी कैलोरीज आप खा रहे हो उसे कंट्रोल करो एंड जितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो उसे बढ़ाओ। यानी रेगुलर एक बैलेंस डाइट खाओ एंड रेगुलर ज़्यादा कैलोरीज बर्न वाली एक्सरसाइज करो। रोज़ 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करें और स्ट्रेस को दूर रखें अपनी ज़िंदगी से। और इन चीज़ों से बनता है एक परफेक्ट डाइट प्लान हेल्दी वेट लॉस का। और इसे 1 मंथ तक फॉलो करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या रिजल्ट मिले। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि इसे फॉलो करके आपका वेट भी कम होगा एंड आप हेल्दी एंड एक्टिव भी फील करोगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो हमारी सीक्रेट टू लिव 100 ईयर्स वाली वीडियो भी देखें, जिसमें मैंने 100 ईयर्स तक कैसे जिया जाए उसके बारे में बताया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।